न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। सिंपल ही अगर आपको इस डायग्राम से समझना आए तो मैं और भी एग्जांपल देने वाली हूँ। ठीक है, मान लो ये बॉल है। ठीक है, इस बॉल पे एक व्यक्ति ने अपने पैर से एक मारा। ठीक है, उसने एक मारा मतलब बॉल को मारा। ठीक है, जब वो बॉल को मारा तो वो अप्लाइंग फोर्स, तो मतलब कि वो जब उस बॉल में वो मतलब कि अभी वो विराम की अवस्था में, वो अभी रेस्ट में है और वो अचानक से उस पर फोर्स लगाया है तो वो हिल गई। ठीक है, और जाके किसी चीज़ पे टकरा कर फिर आ गई। ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हो, कोई गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल छोड़ो। जैसे कि तुम एक एक्सपेरिमेंट करो घर पे। ठीक है, अपने ग्लास लो अपना। ठीक है, एक ग्लास को क्या करो, ग्लास लेने पर, मैंने ये नहीं ऑन किया था, एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के ऊपर एक कूट रखना है, उसके ऊपर अपना कॉइन रख लेना है। ठीक है, रुको मैं अच्छे से बता। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक ग्लास है, ये ग्लास है और ये तुम्हारा कोई कूट है और ये तुम्हारा कॉइन हो गया। ठीक है, तो मतलब सिक्का हो गया। ठीक है, तो जब तुम इस कूट को साइड खींचोगे अचानक झटके से तो वो जो कॉइन है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे भी। और ऐसा क्यों होता है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है इसमें। अगर कोई चीज़ विराम अवस्था में है और उसमें हल्का सा भी हम लोग ये करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो हिल जाती है। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, है कि नहीं। तो आगे चले, अभी नहीं समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आते हैं हम लोग। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ पे हम लोग बात करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, संवेग का नियम, है कि फोर्स इज इक्वल टू, पढ़े थे ना पीछे, मास। सिंपल सा ये थॉट है। देखो यहाँ पे मैंने एक, मान लो ये व्यक्ति है, समझ लो ये मैं। ठीक है, और मैं 5 kg का कुछ बक्सा वगैरह उसको मैं इतना फोर्स देकर इधर ढकेल, और यही अगर मैं 10 kg वाले को ढकेलती इधर तो मुझे किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, इस वाले में। तो मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना ज़्यादा, इसमें तो आसानी से कर ले रही हूँ। तो समझ में आया, कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और देखेंगे। चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ अब हम लोग बात करेंगे, क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया। ये तो बहुत इजी होता है कि नहीं। जैसे मान लो ये वॉल है, मतलब दीवार है, दीवार को तुमने इधर ढकेला और वो दीवार भी तुम्हें इधर ढकेल रहा है, मतलब तुम उसको ढकेल नहीं पा रहे हो सिंपली। ठीक है, घर पे करना है प्रैक्टिकल, अपनी दीवार को एक ढकेलना और वो तुम उसे ढकेल नहीं पाओगे और तुम इधर हो जाओगे, तो फिर तो आप घर पे ट्राई कर सकते थे। ठीक है, तो वो आपको ढकेल देती है, तो फिर क्या, तो आपको पीछे ढकेलता है, तो ढकेलता है, यही है थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे कि एक और समझने की कोशिश करना। तुमने किसी व्यक्ति को क्या बोलना है तुम्हें कि एक व्यक्ति जो तुम, मतलब कि तुम हो ये, और तुम बोलना कि चलो मेरे साथ एक सर लड़ा लो। ठीक है, सिंपल बता रही हूँ, ऐसे मत करना, मैं बता रही हूँ बस समझाने के लिए। तो तुम जब इससे सर लड़ाओगे तो फिर इस व्यक्ति को भी उतना ही चोट लगेगा जितना तुम्हें लगेगा। तो मतलब कि इसीलिए जब ये F1, मतलब कि एक व्यक्ति ये हो गया, F1 हो गया, और ये F2 वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो जो F1 होता है वो बराबर होता है F2 के। अब समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जिसको जिसको जितना प्रॉब्लम है अब यहाँ पे सबको क्लियर हो जाएगा इस लास्ट से, न्यूटन्स के लॉ के मोशन में डिफरेंसिंग करके। देखो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ में क्या बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स दिया एक गेंद को। ठीक है, अभी वो विराम अवस्था में, मतलब कि अभी वो रेस्ट कर रहा है, और उसको जब मैंने अपने लात से मारा, मान लो ये फुटबॉल है, मैंने इसको अपने लात से मारा तो ये अभी इसने गति किया, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर्स दिया, मान लो सिंपली मेरी गाड़ी है, मेरा द्रव्यमान 40 kg है। ठीक है, सिंपल मान लो मेरी गाड़ी है और मेरा द्रव्यमान 40 kg है और मैं इसे चला रही हूँ,
तो मेरा द्रव्यमान मतलब मास तो मेरा नहीं बदलेगा, मास तो सेम ही रहेगा ना। मेरा बदलेगा तो क्या बदलेगा, वेग बदलेगा। मतलब कि मैं गाड़ी को स्पीड करूँ या स्लो, है कि नहीं, ये बदलेगा। तो ये ए भी वही है, ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। समझ में आया। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ये है कि तुमने एक क्या करना है, तुमने जो हमने वो प्रैक्टिकल किया था, एक काम करो, एक और प्रैक्टिकल करना है तुम्हें घर पे। एक अपने रूम में बक्सा रखा हो, चाहे अलमीरा रखा हो, उसे प्रेस वरना प्रेस सॉरी ये उसे पुश करो, उसे धक्के दो। तब तुम उससे धक्के दोगे तो तुम उसे धक्के नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगा है। लॉजिक ये है कि तुम किसी चीज़ को धक्के दे रहे हो और वो तुम भी पीछे हो जा रहे हो, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो भी नहीं कर पा रहे हो। तो समझ रहे हो, जो F1 इसमें होता है वो F2 के बराबर होता है, यही कारण है। एक और था सर लड़ाने वाला, वो घर पे कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो, ठीक है। तो ये था हमारा सारे लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप कहीं भी इसको सीखने के लिए, अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो घूमने, तो आप इसे प्रैक्टिकल करके देख लेना और समझने की कोशिश करना, और समझ में आएगा। और एक बार बुक भी पढ़ लेना। तो आपको कैसा लगा, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।